भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। और भगवान ने ही तो बैठाया है, भगवान ने ही तो दिया है। ये देने वाले को देने की बात करते हैं। ये इतने घमंडी लोग हैं। हम कमाने वाले लोग हैं और ये लोग कबीरा बिरादरी के दुश्मन हैं। आज मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूं कि ये चुनाव एमएलए बनाने का नहीं है, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है, प्रदेश को बचाने का। देहात विधानसभा के गागलहेड़ी में बजाज एजेंसी के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें इमरान मसूद, आशु मलिक, विधायक मसूद अख्तर, किसान ताऊ हरेंद्र, सपा जिलाध्यक्ष राकीब अंजुम, बिलाल सहारनपुरी आदि वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस मौके पर इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा कि ना हमारा जिन्ना से मतलब है, ना ही नवाज शरीफ से। इमरान मसूद ने आगे कहा कि ये चुनाव एमएलए बनाने का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का है। आप भी देखें क्या बोले इमरान मसूद। और हमारा हम उनके फॉलोअर कहलाएं, हम उनके समर्थक कहलाएं। आडवाणी जाके चादर चढ़ाए और गाली हम खाए। मोदी जी जाकर नवाज शरीफ की मां के पैर छुए और गाली हम खाने का काम करें। ना हमारा जिन्ना से मतलब, ना हमारा मोदी से उनके नवाज शरीफ से मतलब आपका, आपके नेताओं का। तो मूर्ति लगाओगे आप, उस दिन के बाद से जवाब नहीं आया। गन्ना किसान भुगतान के लिए बर्बादी के कगार पर चला गया और प्रदेश का गन्ना मंत्री भाषण दे करके कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने सुप्रीम कोर्ट से गन्ना किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए गए? सुप्रीम कोर्ट गए, गन्ना मिल मालिकों की तरफ से सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के इनके ऊपर ब्याज न लगे। भुगतान के ऊपर जो कानून है कि उसके ऊपर 14% ब्याज देना पड़ेगा, उस ब्याज को वेव ऑफ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और लोगों में आकर के बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट किसान के लिए गए। ये किसान विरोधी लोग हैं। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, आज मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूं कि ये चुनाव एमएलए बनाने का नहीं है, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है, प्रदेश को बचाने का। उधर आज जरूरत इस बात की है कि अगर ये लोग, जिन लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है, 80 लोकसभा सीट इस प्रदेश से जाती हैं जिससे देश में सरकार बनती है। 80 लोकसभा का क्षेत्र का प्रदेश अगर इनके हाथ में रहेगा तो सत्ता की कुंजी इनके हाथ में रहेगी। और 2024 के अंदर जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनिएगा। 2024 के अंदर 100 साल एजेंडा गोलवालकर ने जो 1924 के अंदर दिया था, उसको ये लागू करने की बात कर रहे हैं। और उसका लागू करने पर देश में क्या हालात होंगे। जिस वोट के ऊपर कूद रहे हो ना, बहुत शोर मच रहा है बिरादरी 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 बिरादरी। ये बिरादरीवाद के जो झंडे बुलंद कर रहे हो ना, इन्हें लेकर के सर पे नाचना, क्योंकि तुम्हारा वोट के अख्तियार में खत्म हो जाएगा। नफरतों के नाम के ऊपर चलेंगे, नफरतें फैला करके हम लोग काम करेंगे। हम लोग जात बिरादरी के चश्मे से देखने का काम करेंगे, हम लोग धर्म के चश्मे से देखने का काम करेंगे। ये जो बैठे हुए हैं तुम सारे के सारे लोग, सारा पीड़ित वर्ग है, चाहे वो हिंदुओं का है चाहे मुसलमानों का, सबका इलाज होना है तुम्हारा। चाहे आप कोई सी भी जाति से हो, कोई सी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि ये लोग आपके विरोध के अंदर है। और देश के अंदर जिस व्यवस्था को लागू करने है रशिया की तरह करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाने का चुनाव। ये चुनाव एमएलए बनाने का नहीं है, ये चुनाव अपने आप को बचाने का, अपने देश को बचाने का है कि हमारा देश बचे। देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने तमाम इख्तिलाफात बुला करके, जो अब आपसी इख्तिलाफ हैं, उन इख्तिलाफात को बुला करके वोट करने का काम करें। हमारी एक ही बिरादरी है, वो है कमेरा बिरादरी। हम कमेरे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं, व्यापारी हैं, हम कमाने वाले लोग हैं। और ये लोग कमेरा बिरादरी के दुश्मन हैं। अभी बजट आया है, क्या दिया बजट के अंदर? कॉर्पोरेट हाउसेस का टैक्स स्लैब के अंदर छूट, कॉर्पोरेट हाउस के लिए। क्योंकि इनको पता है कि धर्म की चशनी के अंदर
जो आपको परोसेंगे, आप उस धर्म की चशनी के परोसे हुए पकवान को बड़ी बढ़िया तरीके से खाने का काम करोगे। भले ही आपकी जेब कट जाए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। नारा लगा देंगे रामलला को लाने वालों को लाना है। अरे रामलला को लाएंगे, ये है लाने वाले। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, और भगवान ने ही तो बैठाया है, भगवान ने ही तो दिया है। ये देने वाले को देने की बात करते हैं। ये इतने घमंडी लोग हैं, इसलिए इनसे होशियार होने की जरूरत है। और मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यहां सारे ही विधानसभा के सब जिम्मेदार चेहरे बैठे हुए हैं कि भैया सबके रास्ते हैं, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। भाजपा अगर आ गई तो ढूंढते फिरना कि क्या हुआ। भाजपा को हराना इतना जरूरी है। ये तमाम बातें बाद में कर लेना, आपसी झगड़े बाद में निपटा लेना, लेकिन सबसे पहला काम भाजपा हटाना है। और भाजपा ऐसे नहीं हटेगी। एमएलए जीत कर जाएंगे तो सरकार बनेगी, बिना एमएलए के सरकार नहीं बनेगी। क्या आपने सोच लिया कि सरकार बन जाएगी और हमारा भला हो जाएगा? जब तक एमएलए जीत कर नहीं जाएंगे, जब तक सरकार बनने वाली नहीं है। इमरान मसूद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और देख जी, इसलिए आप लोगों से मैं आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, मेरे पास आओ यार। अरे कुर्सी मिला मिला के बैठ जाओ यार। मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं। सारी विधानसभाओं में जाना पड़ रहा है। झारखंड से फोन आ रहे। हाँ चल रहा हूँ। सारी विधानसभाओं में जाना पड़ रहा है, लेकिन हर गांव में जाना मुमकिन नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब लोग मेरी एक बात को पल्ले से बांध कर जाइए कि हमारे पास निजात का रास्ता साइकिल है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथियों, जुल्म सितम से निजात चाहिए, इस जुल्म सितम से निजात चाहिए तो साइकिल का निशान देखिए। नाराजगी मुझसे हो, नाराजगी मेरे किसी साथी से हो, नाराजगी आशु मलिक से हो, नाराजगी किसी से भी हो, हम नाराजगी घर में बैठकर बाद में दूर कर लेंगे। लेकिन आज नाराजगी दूर करने का वक्त नहीं है। आज नाराजगी दूर करने का वक्त नहीं है। आज वक्त है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर इन फांसीवादी लोगों को हटाना है। ऐसे लोगों को हटाना है जो लोग सिर्फ और सिर्फ ठोक दो की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए बात नहीं करते, और जो ऐसी जबान बोलते हैं कि उस जबान के अंदर हम लोग जवाब भी नहीं दे सकते, ना उस जबान को हम लोग बोलना पसंद करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मोहब्बत, प्यार और अखलाक से हम लोग एक ही बात याद रखें कि अखिलेश यादव को हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री तभी बनना संभव होगा जब आप यहाँ से एमएलए जिता करके भेजोगे, और सहारनपुर से 7 एमएलए जीत करके जाएं। ये ख्वाब हमारा है, ये सपना हमारा है। अल्लाह ताला इस ख्वाब को, इस सपने को पूरा करने का काम करेगा। और मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से है कि सब लोग हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ साइकिल के निशान पर मोहर लगाएंगे और उनको कामयाब करेंगे। साथियों, ये जुल्म तशद्दुद की स्याही तो रहेगी, ये जुल्म तशद्दुद की स्याही तो रहेगी, जब तक कोई जालिम है तबाही तो रहेगी। अहले सहारनपुर देहात के गयूर लोगों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से बात शुरू करूं और कहां खत्म करूं। इस 5 साल के पिछले अरसे में अगर आप भी हमें सोचने पर मजबूर नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि इस समाज की तकदीर कोई और लिखेगा। समाज का कोई भी तबका हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, तालिबे इल्म हो या व्यापारी हो, कोई भी ऐसा तबका समाज का ऐसा नहीं है जिसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रताड़ित करने का काम न किया। बहुत परेशान हाल गुजरा। 5 साल सब ये सोचते रहे कि कौन सा दिन आए कि जब इन तमाम बातों का बदला लेने का काम हम करें। आज वो दिन आपके और हमारे सामने है। और उसके बाद भी अगर ये बताने की जरूरत पड़े कि आखिर साइकिल वोट की हकदार क्यों है, तो मैं नहीं समझता कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। अरे वो हालात जो रोनुमा करती है इस बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की इस पाकीज़ा धरती पर, ऐसे हालात पैदा हो गए कि अगर हमारा कोई हिंदू भाई
ये नारा लगा दे, हर हर महादेव का नारा लगा दे, तो मुसलमानों में दहशत हो जाती है और वो ये सोचता है शायद ये हिंदू भाई हमको मारने के लिए हर हर महादेव का नारा लगा रहा है। और अगर हमारा कोई मुसलमान भाई नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा दे, तो उससे हमारे हिंदू भाई ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कोई उग्रवादी मुसलमान है, ये हिंदुओं को मारने का और पीटने का काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, वो कोई भी नारा जो नफरत की बुनियाद पर हो, चाहे हर हर महादेव हो, चाहे नारे तकबीर हो, खुदा की कसम ना वो हिंदू धर्म का नारा हो सकता है और ना वो इस्लाम धर्म का नारा हो सकता है। ये नफरत का नारा है, इसको हर हाल में हमको हराना होगा। वो तमाम हालात उत्तर प्रदेश में, प्रदेश का मुखिया जब ऐसी जबान बोलेगा कि ठोक दो, जब प्रदेश का मुखिया ऐसी जबान बोलेगा तो उनको अली चाहिए, हमें बजरंग बली। जब प्रदेश का मुखिया यह बोलेगा कि मई और जून में शिमला की याद दिला दूंगा, तो मैं नहीं समझता कि फिर और लोगों का क्या हाल होगा। अफसोस होता है, कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ पद की मर्यादाएं होती। खुदा की कसम, आपने तो वो वस्त्र धारण कर रखा है कि जिसके बाद ऐसी जबान बोलना भी हराम होगा, हिंदू धर्म में भी हराम होगा। ऐसा पाकीज़ा वस्त्र आपने धारण कर रखा है गेरुए रंग का, वो कि इससे आपकी आवाज में मोहब्बत और प्यार का नगमा आना चाहिए, लेकिन आप नफरतों की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। मुबारकबाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की इस पूरी आवाम को कि इस चुनाव में उन्होंने तय कर दिया है कि हमारा मुद्दा हिंदू और मुसलमान नहीं है, हमारा मुद्दा कश्मीर नहीं है, हमारा मुद्दा पाकिस्तान नहीं है, हमारा मुद्दा तालिबान नहीं है, हमारा मुद्दा है ये खाली पेट में भोजन कौन डालेगा, इस पूरे जिस्म पर लिबास कौन डालेगा, हमारे पैरों में जूते कौन डालेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई का रास्ता कौन दिखाएगा, हमारे नौजवानों को रोजगार कौन देने का काम करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, अभी हमारे सियासी कायद मोहतरम इमरान मसूद साहब कह गए ये बात, इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, सब में हो जाते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को माजी की कब्र में जाकर के दफना दो और मुत्तहिद होकर के एक एक वोट आप आशु मलिक का साइकिल का बटन दबाओगे तो आपको ताकत मिलने का काम होगा, आपको इज्जत मिलने का काम होगा। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक आशु मलिक, ये कोई ऐसा नहीं नाम इनका मुसलमान है, लेकिन ये हिंदू से भी इतनी मोहब्बत करते हैं और मुसलमान से भी इतनी मोहब्बत करते हैं। और आज वो तदबीर करने का मौका आपके पास आया है, आज शिके गिरने का मौका नहीं है, आज कैंडिडेट को देखने का मौका नहीं है, आज मौका है तो इस बात का है कि इस फिरका परस्त ताकत को नेस्तो नाबूद कैसे करें जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। आज मौका इस बात का है कि आपका जमीर कैसे जिंदा रहे, आज मौका इस बात का है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे महफूज रहेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के किसानों को, जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर 13 महीने तक दिल्ली की बॉर्डर पर 13 महीने तक सर्दी बरसात और गर्मी झेलकर इस सरकार को घुटनों में लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर एक इस सरकार के खिलाफ पीड़ा बनी है, तो वहां से बनी है जो हमारे किसान 13 महीने तक वहां तक बैठे रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मांगे अखिलेश यादव जी ने कल भरे मंच से कहा है कि मैं बधाई देता हूँ अपने जैन चौधरी को कि जहां से सूरज उगता है वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सूरज डुबाने का काम किया है। और जब तक अखिलेश यादव और जैन चौधरी जी साथ आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की नबूदी की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपसे मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि आज वक्त उस बात का है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे महफूज करेंगे। आज इस मुख्य कार्यालय के ओपनिंग में आए, सबसे पहले मैं अपने पूर्व मंत्री, हमारे सरपरस्त, पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे लिए यहाँ पर चलकर आए। मैं हमेशा उनका एहसानमंद और शुक्रगुजार रहूंगा। यहाँ पर मौजूद मेरे बड़े भाई विधायक मसूद अख्तर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब,
मजाहिर हसन मुखिया साहब, राव केसर साहब, चेयरमैन साहब है, और चंद्रशेखर भाई और तमाम सम्मानित मंच, और यहाँ पर जितने भी गांव के प्रधान सब ये समझिए कि इस विधानसभा के करीब है और सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं सबका स्वागत और सम्मान करता हूँ यहाँ आने पर, और इस कार्यालय के लिए ये आपका कार्यालय है। आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, क्योंकि सब जिम्मेदार वक्त बहुत कम है और मेरे भी प्रोग्राम लगे हैं, इसलिए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको क्षेत्र में जाना है और हमें भी क्षेत्र में जाना है, और आप सब जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, क्योंकि सब जिम्मेदार वक्त बहुत कम है और मेरे भी प्रोग्राम लगे हैं, इसलिए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको क्षेत्र में जाना है और हमें भी क्षेत्र में जाना है, और आप सब जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास और भाईचारे के मुद्दे पर। आप बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी जीत के अंतर है चुनाव जीत रहे हैं। अपने इस चुनाव को जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही संभाले रखिए। आने वाली 14 तारीख को एक भी वोट घटना नहीं चाहिए और एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ तमाम एक साथी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। जितना प्यार और मोहब्बत मुझे यहाँ पूरे सहारनपुर में, खासतौर पे देहात विधानसभा में अपने साथियों का और अपने तमाम आवाम का मिल रहा है, मैं ये कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। क्योंकि चुनाव आयोग से जो परमिशन है उसकी भी कुछ वो है, तो हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने क्षेत्र में हम भी जा रहे हैं प्रोग्राम करने, जिस तरह से डटे हैं डटे रहिए। फिर एक बार कहता हूं कि एक भी वोट घटना नहीं चाहिए, एक भी बटना नहीं चाहिए। अपने अपने बूथ पर मजबूती से खड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरह से कार्यकर्ता और तमाम साथी मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र में डटे हुए हैं, वो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद है कि आने वाली 14 तारीख को यहाँ वैलेंटाइन डे के दिन मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। चलिए, देखिए, हम यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। नफरत की भाषा का हम कोई जवाब नहीं देंगे, मोहब्बत से देंगे, गुलाब के फूल से देंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सवाल सरकार से पूछिए। सरकार कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, सरकार से इस बारे में सवाल पूछिए।